नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं बिहारी आईएएस इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज के इस एनालिसिस में हम बात करेंगे कि जो ईरान है वो अपने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को ड्रॉप कर दिया है। जानेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजंस था। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि चाबहार पोर्ट जो एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, खास करके रेल से रिलेटेड, वो एक ट्राइलेटरल, आप एक तरह से बोल सकते हैं, अग्रीमेंट था बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि चाबहार पोर्ट, सबसे पहले चाबहार के बारे में जानते हैं तो ये है कहाँ पे। तो देखिए, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये अरबियन सी है और अरबियन सी का जो नॉर्दर्न पोर्शन है जो ईरान के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये जो लोकेशन है आपका चाबहार पोर्ट का है और इसके नज़दीक में है ये वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन है आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ के साथ जोड़ता है। और आपको पता है कि ईरान और ये यहाँ के जो कोस्टल जो कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया हो गया, आपका सीरिया, ये सब जो कंट्री है ये वाइल रिच कंट्री है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या डिस्कशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं लाइन बाई लाइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, तो जान लेते हैं आगे कि क्या यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, जैसा हमने आपको बताया। एंड एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बगल में यहाँ पे जो है आपका पाकिस्तान का जो आपका ग्वादर पोर्ट है जो बलूचिस्तान में है, वो बहुत ही नज़दीक है इससे। ठीक है, और वो डेवलप किसके द्वारा किया जाता है? ग्वादर पोर्ट पूरा चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए कि ये प्रोजेक्ट, और साथ साथ इससे ये भी होगा आपको कि जो सेंट्रल एशिया, ठीक है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्टेड कर सकते थे। ठीक है, ये जो पोर्ट है आपका वो ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ ईरान है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चाबहार पोर्ट है ये एक्चुअली में सीरीज ऑफ पोर्ट है, इसमें दो पोर्ट आता है। ठीक है, जो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, इट कंसिस्ट टू सेपरेट पोर्ट्स। पहला का नाम क्या है? शहीद बेहेस्ती, ठीक है, एंड दूसरा क्या है? शहीद कालांतरी पोर्ट है। ठीक है, तो ये जो है अगर आपसे कोई पूछे कि चाबहार पोर्ट, तो ये एक तरह से टू सेपरेट पोर्ट्स है जो दोनों को क्या करता है, आपको कंसिस्ट करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो रेल प्रोजेक्ट था, एक्चुअली में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ईरान जो है वो इनॉग्रेट किया था आपको। ठीक है, ये टोटल जो इसका लेंथ था 628 किलोमीटर, और इस परियोजना का क्या नाम था? चाबहार जहेदन रेल लाइन। ये जो चाबहार और जहेदन है ये एक्चुअली दो एक्सट्रीमिट रीजन है ईरान के, ठीक है, उसको एक्सटेंड करके ईरान ने क्या किया था, जरंज अक्रॉस द बॉर्डर इन अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया चाबहार, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है आपका ऑलरेडी ये पहले से प्लान था, दिस इज जहेदन। तो ईरान ने क्या किया था कि इंडिया
गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बोला था कि आप एक काम करो कि आप इस परियोजना को, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे जरंज, ये अफ़गानिस्तान और जहेदन, अफ़गानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर पॉइंट है जहेदन, ठीक है, वहाँ तक आप इसको जहेदन से जारंज तक इसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो भी आप बोल सकते हैं गुड्स है वो हम आराम से क्या करेंगे, जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है लाइक मुंबई, और आप बोल सकते हैं कुल गुजरात का जो पोर्ट है वहाँ से ये क्या करेंगे हम, थ्रू सी रूट जो भी हम लोग को सामान पहुँचाना होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पहले चावार ले जाएंगे और फिर वहाँ से जो है इस रेल परियोजना से कहाँ तक ले जाएंगे, अफ़गानिस्तान तक। और ये जो आपका ऑलरेडी ये देख रहे हैं जरंज टू काबुल, ये अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इस परियोजना को क्या कर लेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ईजिली क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अफ़गानिस्तान को जितनी भी नीड होगी वो दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोर्शन है पाकिस्तान का, ये जो कॉरिडोर था सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए, उसको क्या कर रहा है, ये इंडिया को नहीं जाने दे रहा है। तो उससे क्या होता है, ये आसानी होता है इधर से जाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये सारी चीज़ें, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कंप्लीटेड होना था आपको पूरा इंटायर प्रोजेक्ट मार्च 22 से, ठीक है। और इसके लिए ऑलरेडी जो ईरानियन गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली ईरान में आप देखते हैं कि ईरान पे वैसे ही ऑलरेडी सैंक्शन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। जब वो 2015 में जो न्यूक्लियर डील को वायलेट कर दिया था, तो उस टाइम पे जो आपको यूएसए वो बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, आपको सैंक्शन लगा दिया था। तो उसके पास वैसे ही फंड की कमी होती है। तो यहाँ पे ईरान गवर्नमेंट ने रीज़न दिया कि भाई ऑलरेडी हम इसके लिए इतना पैसा $400 मिलियन अपने ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड से दे चुके हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया इसके प्रति। तो ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को उनको ड्रॉप करना पड़ा है, ठीक है। रीज़न आगे भी देखेंगे। बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या बोल रहा है कि इन मई 2016 इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान साइंड, ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था वो 2016 में साइन हुआ था। एंड ये बोला था कि ये इंटेल्ड करेगा ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मतलब आपको ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रांजिट करना था कहाँ से, इंडियन जो आपका वेस्टर्न कोस्ट था वहाँ से चावाड़ पोर्ट तक आपको थ्रू सी, ठीक है, वो आपको ट्रांसपोर्ट करना था। और इसमें चावाड़ पोर्ट जो है ना वो आपका एक तरह से सेंट्रल हब के फॉर्म में, आपको सेंट्रल हब के फॉर्म में यहाँ पे दिखाता है चावाड़ पोर्ट इन ईरान एज अ रीजनल हब, ठीक है, फॉर सी ट्रांसपोर्टेशन, कि आप सी से यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से इसको ले जाते हैं यहाँ तक, और फिर आपको जो करना है आगे वो वहाँ से मूव कर पाते गुड्स को, ठीक है। इसमें बोला गया था कि चाबार पोर्ट टू जैदन, ये ईरान बनाएगा एक रेल कॉरिडोर, ठीक है। और फिर वहाँ से, ठीक है, अफ़गानिस्तान विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम क्या करेंगे, आपको आगे मतलब बनाएंगे कहाँ से, जैदन से लेकर के, और ये जो आपका रीजन था जारांज तक, ठीक है। आगे इसमें आपको बोला गया है कि ईरान ने जो इसका जो बैकग्राउंड है वो बोल रहा है कि इंडियन रेलवे इसके लिए हेल्प करता है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन, ठीक है। और वो ऑलरेडी जो है इसके लिए आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर चुका था विद द इंडियन ईरानियन रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। और इंडियन रेलवे जो है आपको वो वादा भी किया था कि हम आप लोगों को क्या करेंगे, हम आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1.6, ठीक है, 1.6 बिलियन रुपीज़ का आप लोगों को हम हेल्प भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पेंडेमिक में देख रहे हैं कि फंड्स की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जो लिक्विडिटी है वैसे भी ऑलरेडी सारे इकोनॉमी जो है वो एक तरह से डिरेल हो चुका है। तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया हुआ उतना। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो चावाड़ पोर्ट है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, और इसके बाद कि इंडियन रेलवे जो है एक तरह से जो इरकॉन है उनके इंजीनियर्स ने इन सारे तथ्यों के पीछे जो भी साइट्स था उनको एक तरह से आपको
क्या कर चुका था, विजिट भी कर चुका था, ठीक है, लेकिन वर्क स्टार्ट नहीं किया। इसका एक रीज़न ये था कि एक यूएसए का जो लॉ है काटसा एक्ट, उसके तहत जब भी कोई कंट्री या यूएसए का अलाइज जब कुछ सेंसिटिव, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से इशू होता है, लाइक डिफेंस अग्रीमेंट या कोई डील साइन करना, ठीक है, विद सम कंट्रीज, जैसे आप रसिया हो गया, आपको नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इस सब के साथ जब भी कोई सैंक्स मतलब एग्रीमेंट करता है कोई कंट्री, तो यूएसए क्या करता है, उस पर सैंक्शन लगा देता है। और इसी के डर से हो सकता है कि आपको इंडियन ने वर्क नहीं किया होगा। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया जीरो डॉट कर चुका है अपना वाइल जो है इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान, मतलब ईरान से हम लोग वाइल पहले ही खरीदना बंद कर चुके हैं यूएसए के सैंक्शन के डर से। आप देखे होंगे यही जो यूएसए के कार्डसा एक्ट के कारण से कुछ प्रॉब्लम्स एक्स 400 में आया हुआ था, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कार्डसा एक्ट के अंदर जो है इंडिया जो है ना, या जो भी अलाइज होते हैं वो थोड़ा उनको क्या करते हैं, वो थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, यूएसए वेवर दे देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जो लोगों के सोशली रिलेटेड होती है। ये जो रोल प्रोजेक्ट था एक तरह से, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको अमेरिका है वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से उसको भी फ़ायदा होना था, तो इसीलिए वो क्या कर दिया, आपको इसमें वेवर दे दिया था। दूसरा रीज़न आप ये बोल सकते हैं कि देखिए अभी हाल ही में आपको पता है कि चाइना ने ईरान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कोऑपरेशन, ठीक है, 25 ईयर के लिए क्या किया, वो 400 बिलियन का एक स्ट्रेटेजिक डील जो है पार्टनरशिप साइन किया है, ठीक है। तो हो सकता है इस रीजन के कारण से भी आप बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रहा होगा कि भाई अगर आप एक कंट्री के साथ अगर ये कर सकते हो जो मेरा इतना प्रॉब्लम जिसके साथ है, तो हो सकता है इसके कारण से भी आपको इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा। उसके बाद आपको पता है कि हालांकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो ईरान और इंडिया के बीच है ये बहुत ही क्लोज मतलब टाइज है, ठीक है, ऐसा उतना ज़्यादा टेंशन है ईरान इंडिया के बीच में, ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो है एक तरह से फ्री इकोनॉमिक जोन चाबहार पोर्ट पे बना रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईरान, ठीक है, और इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो एक ड्यूटी फ्री जोन होगा, ठीक है। तो ये सब सारा कंसर्न ईरान बोल रहा है इसके पीछे हो सकता है, ठीक है। दूसरा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था चाइना, वो क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, ईरान में। और आपको पता है कि ये 78 किलोमीटर सिर्फ दूर है, कहाँ से, चाबहार से, जो ऑलरेडी ईरान क्या कर रहा है, आपको चाइना उसको इम्प्रूव कर रहा है उस पोर्ट को, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको कि जो भी सामान होगा स्ट्रेटेजिकली, हो सकता है ये पोर्ट है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे जिबूती में चाइना ने एक आपको नेवल बेस तैयार किया है, तो अगर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है, चाइना का अगर ईरान में, तो हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिकली अपना पोजीशन खो पाएंगे, ठीक है, खो जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए था, लेकिन जो रीजन है वो गवर्नमेंट बता रहा है, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऑप्शन ये बचा हुआ है कि ग्वादर में तो था ही चाइना के साथ टाई अप, ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया है, वो ईरान इसको ऑफर दिया था कि हमारा वेस्ट में, मतलब आप बोल सकते हैं वेस्ट में एक पोर्ट है दैट इज़ बंदर ए जास्क पोर्ट, ठीक है, वो 350 किलोमीटर कहाँ से है, आपको चाबहार पोर्ट से है, जिसको चाइना बोल रहा है कि हम इसको एक तरह से मतलब डेवलप करेंगे। और उसका एक फ़ायदा ये होगा कि ऑलरेडी चाइना इन्वॉल्व है आपको चाबहार पोर्ट में, जहाँ पे जो फ्री एंट्री है वो ड्यूटी फ्री है। और ऑब्वियसली ये जो स्ट्रेटेजिक जो आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो था चाइना और ईरान के बीच में, वो तो ऑलरेडी दोनों के रिश्ता को और मजबूत कर चुका है। तो इन सब रीज़न के कारण से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेटबैक फील होगा, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिकली केवल हम लोग के पास अब चाबहार बचा है और उसमें भी चाइना है ऑलरेडी इन्वॉल्व, ठीक है। तो क्या क्या आगे ध्यान में रखना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को इन चीज़ों के, ठीक है। तो वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑलरेडी हम लोग चाबहार में जो भी चीज़ चल रहा है इंडिया के साथ और ईरान के साथ, ठीक है, उसमें बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं कि हम लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ईरान इंडिया डील इम्पीज ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज विथ
ईरान, ठीक है। तो अगर चाइना वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा तो जैसा हमने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो था वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, ठीक है। और वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक तरह से जो ऑलरेडी 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी नीड होती है बाय कन्वेंशनल फ्यूल लाइक पेट्रोल डीजल, वो उसी के थ्रू आता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे चाइना को मौका दे देंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस था वो आप खो देंगे। और ऑलरेडी चाइना क्लोज पहुँच चुका है, जैसा आपको पता है कि चाइना एक तरह से चावार पोर्ट बना रहा है, बहुत विकसित कर चुका है। वहाँ पे नेवल बेस भी वो देखा गया था हाल ही में जब सैटेलाइट इमेज लिया गया था, ठीक है। दूसरा जो इसमें और एक सजेशन ये हो सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में जो खास करके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, आपको क्लोजली वॉच्ड करना चाहिए, ठीक है। और सोचना चाहिए कि किसी न किसी तरह हम इसमें क्या करें, कुछ थोड़ा लॉस सह करके भी आप ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक चीज़ है उसमें इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर भूल जाएंगे, ठीक है, अगर आप घिर ही जाएंगे अपने दुश्मनों से एक तरह से, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक सुपर पावर बनने का जो सपना देख सकते हैं वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो राइवल्स है वो आपको चारों तरफ से घेर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, उसमें आजकल का जो मल्टीलैटरलिज्म चल रहा है इसमें केवल और केवल इंटरेस्ट देखा जाता है। तो जब ऐसा एक सिचुएशन आएगा जिसमें आपको लगेगा कि ईरान के पास दो सिचुएशन है जिसमें इंडिया और चाइना है, तो चाइना पैसा ज़्यादा दे सकता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है हम लोगों से, ठीक है। तो उस टाइम पे वो ये हो सकता है कि हम लोगों को साथ भी ना दे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके शायद इंडियन गवर्नमेंट को आगे चलना चाहिए। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।